एक वफाकी वजीर का फरमाना है कि उनकी दौरे हुकूमत में रोजगार के सभी दरवाजे खुल जाते हैं। वजीर साहब ने यहाँ बड़ी इंतजारी से काम लिया है, जबकि हमारे हिसाब के मुताबिक तो उनकी दौरे हुकूमत में और भी बहुत कुछ खुल जाता है, बल्कि सब कुछ ही खुल्लम खुल्ला होता है। देखिए इस कव्वाली में भी मुखालफिन खुल्लम खुल्ला कैसे एक दूसरे की पोले खोल रहे हैं। छोड़ो काम पे आओ यार। तख्ते लाहौर से मैंने ये कुछ कहा है। अच्छा जी, पुरानी हवेली भूल गए। नहीं जी, बिस्मिल्लाह कहो, बिस्मिल्लाह। अर्ज किया है था यकीन क्या आएगी ये राता अभी, था यकीन क्या आएगी ये राता अभी, तुमसे होवेंगे तुमसे होवेंगे तो दुहाता अभी, मुरादा पाएगा, अब हमारा दिल मुरादा पाएगा, लौट कर बुद्धू तेरा घर जाएगा, लौट कर बुद्धू तेरा घर जाएगा, वो जो करता है बड़ी बाता अभी, था यकीन कि आएगी ये राता अभी, कोई ये कुर्सी हिला सकता नहीं, घर हमारा शेर जा सकता नहीं, घर हमारा शेर जा सकता नहीं, घर हमारा शेर जा सकता नहीं, पुष्ट पर यूएस का है आता अभी, यकीन आएगी ये राता अभी, यकीन कि आएगी ये राता अभी, तुमसे होवेंगे तो दुहाता अभी, बिजली दी महंगाई दी घर दिए, बिजली दी महंगाई कम की घर दिए, कौम के खुशियों से दामन भर दिए, कौम के खुशियों से दामन भर दिए, कोई दे पाया कभी, यकीन कि आएगी ये राता अभी, यकीन कि आएगी ये राता अभी, तुमसे होवेंगे तो दुहाता अभी, था यकीन कि आएगी ये राता अभी, था यकीन कि आएगी ये राता अभी, बल्ब अंधे सूखे बिल झूले बुझे, बल्ब अंधे सूखे नल चूले बुझे, कौम को तुमने यही तोहफे दिए, कौम को तुमने यही तोहफे दिए, और खुद खोले बड़े खाता सभी, था यकीन कि आएगी ये राता अभी, था यकीन कि आएगी ये राता अभी, तुमसे होवेंगे तो दुहाता अभी, था यकीन कि आएगी ये राता अभी, था यकीन कि आएगी ये राता अभी,
कौम, फिर दोबारा वोट देगी हमको कौम। वोट छोड़ो कूट देगी तुमको कौम, वोट छोड़ो कूट देगी तुमको कौम। कौम फिर देगी तुम्हें माता अभी, कौम फिर देगी तुम्हें माता अभी। कौम के चढ़ना, कौम के चढ़ना नहीं आता कभी। आएगी के आएगी गिरा था अभी, आएगी के आएगी गिरा था अभी। तुमसे होवेंगे, तुमसे होवेंगे दो दो हाथा अभी। आएगी के आएगी गिरा था अभी, आएगी के आएगी गिरा था अभी। तो चल यार पुरानी हवेली चलते हैं। चल यार ठीक है, तख्ते लाहौर ही चले। हमारे सदर साहब की मनमानी सियासत जोरों पर है। वो ऐसी जोरदार सियासत कर रहे हैं, ऐसी जोरदार सियासत कर रहे हैं कि क्या ही किसी ने की होगी। हालांकि उनके मुखालफिन का कहना है कि उन्हें सियासत में आए हुए अभी जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए हैं। वैसे हमारे मुल्क में जुम्मा जुम्मा 8 दिन का मुहावरा तो अब आउटडेटेड हो चुका है। नया मुहावरा है हड़ताल हड़ताल 8 दिन, क्योंकि हर जुम्मे को तो वैसे भी हड़ताल होती है। हड़ताल से आजिज अवाम और किन किन चीजों से आजिज है, चल के देखते हैं इस डिस्पोजेबल रिपोर्ट में। हाँ, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट बबुआ। नाज़रीन, आज हम एक डिस्पोजेबल न्यूज लेके आए हैं आपके लिए। नाज़रीन, जैसे ई हुक्मरान जो हैं वो आवाम को पंचर किए जा रहे हैं, वैसे ही पंचर वालों की भी ज्यादतियां जो है वो बढ़ती जा रही हैं आवाम के साथ। हत्ता से भैया कि बंदे भी पंचर हो रहे हैं यहाँ पर। नाज़रीन, इसी के खिलाफ इंसाफ कालू कर रहे हैं बेहद एहतजाज। और नाज़रीन, आइए देखते हैं कि इंसाफ कालू क्या कर रहे हैं। इंसाफ खालू, इंसाफ खालू, जलालाबाद, इंसाफ खालू, इंसाफ खालू। अरे कोई इंसाफ खालू, मुझे भी तो बोलो। इंसाफ कालू ये बताएं कि ये क्या कर रहे हैं आप? आज जो हम यहाँ एहतजाज कर रहे हैं वो पंचर वालों के खिलाफ है, क्योंकि पंचर वाले जो है रोड के ऊपर कीले फेंक देते हैं, जिसकी वजह से आवाम को चलने में बड़ी मुश्किलें पैदा होती है। तो आप पंचर हो जाते हैं कालू? जी हाँ, ये लंबी लंबी कीले रोड के ऊपर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से कीले हमारे जूते में से निकल के पाँव में घुस जाती है। और एक बात बताऊं मैं आपको, अदरान सभी भी यहीं पंचर हुआ था। यहाँ पंचर हुआ था? जी हाँ, अदरान सभी भी यहीं पंचर हुआ था। अरे भैया, फिर तो सब मोटो को बुला लो यहाँ पे, वो पंचर कर करके बेचते रहना, बहुत फायदा है। और एक बात और सुन भाई, 2 दिन से लाइट भी नहीं है हमारे घर के ऊपर। 2 दिन से का मतलब? कैसे 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 लाइट गई? मेरा मतलब यह है मेरे भाई कि 2 दिन से इलाके की पीएमटी उड़ी हुई है। बिजली की गाड़ी आती है और आते ही पंचर हो जाती है। अरे भैया, आपके साथ क्या मसला है? भाई दोनों ने मुझे मिलकर मसला क्या कुचला है। का मतलब? मेरे पास में ये किलो की दुकान है। हाँ? एक आदमी रोजाना आता है, आधा किलो कीले उधार लेके जा रहा है और कहता है कल पैसे दूंगा, और जब मैं पैसे लेने आता हूँ अपने ही किलो से पंचर हो रहा हूँ। इसलिए इंसाफ खालू के साथ मिलकर एहतजाज करूंगा। इंसाफ खालू। हाँ भैया, आपके साथ क्या मसला है? ये मसला है। क्या मतलब? तो कब से मेरे पैर पे खड़ा है। अरे भैया, आप तो आ जाएगा ना रेटिंग। अबे ढक्कन क्या कर रहा है? और हाइप बना, रेटिंग ला रेटिंग। अरे कितना हाइप बना? क्या दांत तुड़वा लेगा अपना? हाँ, बिना मालिक बन जाए, यहाँ पे कुछ लिखवा ले। अबे कुछ और हैपनिंग कर, प्रोग्राम की हाइप बन जाएगी, तू हीरो बन जाएगा। खालू जो मेरे से रोजाना कीले लेके जा रहा है। अरे भैया, हमारी प्लानिंग ओपन हो गया है। हम ही खुद ही कीला फेंकते थे। अरे हम खुद ही कीला फेंकते थे भैया। अरे मर जाएंगे, अरे भाई, अरे मर जाएंगे। अब तो रेटिंग आवे यावे। हुकूमत ने कहा है कि तमाम टैक्स नादहिंदगान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा। फिर तो अगले इलेक्शन स्कूलों की सतह पर ही कराने पड़ेंगे, क्योंकि तमाम टैक्स ना देने वालों की गिरफ्तारी के बाद इलेक्शन लड़ने के लिए तो सिर्फ स्कूल के बच्चे ही बचेंगे। मगर ये टैक्स नादहिंदगान, माफ कीजिएगा, सियासतदान तो पहले से ही लड़ रहे हैं। देखिए किसके लिए।
दूं तुम मेरी लैला हो, मेरी लैला हो। तुम ही हो पौंड की गड्डी, तुम ही डॉलर का थैला हो, तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी लैला हो, मेरी लैला हो। बज़ाहिर तो हम अपनी कौम से इजहार करते हैं, हकीकत में मगर हम बस तुम्हीं से प्यार करते हैं। लोड शेडिंग से आवाम के हालात और बिजली के हालात दोनों ही खराब हो रहे हैं। टीवी डब्बे बन रहे हैं और एसी की तो तैसी हो रही है। लोड शेडिंग की वजह से बाहर भी झगड़े हो रहे हैं और घरों में भी लड़ाइयाँ। अब अगर थोड़ी देर के लिए लाइट आ भी जाए तो टीवी पर भी लड़ाइयाँ हो रही होती है। हर चैनल पे दो मुर्गे माफ कीजिएगा सियासतदान बैठे लड़ते दिखाई देते हैं। टॉक शोज में बैठे मुर्गों की तरह लड़ते सियासतदानों को देखकर अवाम कितनी आजिज है। चलें चलकर देखते हैं। वो एक टॉक शो जो चल रहा था रात टीवी पर, जो देखा दिल किया घुमा के मारूं लात टीवी पर। खड़े पे जिस तरह गली के लम्बे बात करते हैं, दो टाई वाले कर रहे थे ऐसे बात टीवी पर। वो कह रहा था हमने आटा 10 रुपए में बेचा है, जो दम है तेरे बाप में तो बेच कर दिखा जरा। ये कह रहा था 10 रुपए में भूसा कौम को दिया, तू अपना आटा जाके अपने बाप को खिला जरा। वो कह रहा था हमने बिजली सब घरों में दे दी है, गरीब शुक्र करके तू भी रोशनी में जी लिया। ये कह रहा था लोड शेडिंग इस कदर बढ़ गई, जो तुझसे बच गया था खून मच्छरों ने पी लिया। वो कह रहा था कौम का ख्याल हमको इतना है, गरीबों को हमारे दम से लैपटॉप मिल गया। ये कह रहा था लैपटॉप केस हम उधेड़ेंगे, गरीबों को तो क्या मिला है तुझको टॉप मिल गया। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे पुराने सियासी रंग और नई सियासी नौटंकी के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।